नॉर्थ में हारना तो बहुत पहले शुरू कर दिया था कांग्रेस ने। इसके बावजूद महाराष्ट्र कांग्रेस के कब्जे में था, 2014 तक कांग्रेस के नियंत्रण में था। एक तो भाषाई राज्य भी है और विंध्य के पार की एक अपनी अलग राजनीतिक तासीर है। कांग्रेस कोशिश करेगी वापस अपना रिवाइवल शुरू करने की तमिलनाडु से, और तमिलनाडु के रिवाइवल के बाद महाराष्ट्र, मतलब उसको अगर सीटें बढ़ती भी हैं, परिसीमन के बाद सीटें बढ़ती भी हैं, तो एक बड़ा वहाँ 50% सीटें बढ़ जाएंगी। उस पार भी उधर के जो राज्य हैं दक्षिण के और पश्चिम के, उन राज्यों में भी। तो कांग्रेस अपना रिवाइवल के लिए, देखिए हम बार बार दोहरा रहे हैं, एक रिवाइवल के लिए सोच समझ के एक जोखिम उठाया है पार्टियों की आवश्यकता है। सबको आवश्यकता है, सभी राष्ट्रीय पार्टियों को आवश्यकता रहती है हमेशा, खासतौर से साउथ में। देखिए एक और बात है यहाँ पर कि 35 मिनिस्टर बन सकते हैं तमिलनाडु में, आज 10 बन गए इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर, 25 बचे हैं। अब कांग्रेस पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा हेडेक यहाँ पे होने वाला है कि 5 में से 2 या 3 जो इनको मिलेगा वो कौन व्यक्ति होंगे, करेक्ट। वो एक डिसकंटेंट क्रिएट करेगा कांग्रेस पार्टी में। दूसरी बात है कि जो 2029 में कांग्रेस पार्टी को लोकसभा में एडवांटेज हो सकता है परसेप्शनली, लेकिन जैसा अजित सर ने खुद ही कहा है कि कांग्रेस पार्टी के पास 9 MP ऑलरेडी हैं। इसका मतलब है कि कांग्रेस पार्टी तमिलनाडु में खुद इंडिविजुअल बेसिस पर और एक अलायंस के बेसिस पर मैक्स्ड आउट है। क्योंकि मान लेते हैं कि डीएमके का जो परफॉर्मेंस था, आई थिंक 22 सीटों का है, 22 सीटें वो जीते हैं, वो मान लेते हैं हाइपोथेटिकली वो टीवीके के पास चली जाती हैं और इनका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है, तो भी इंडिया ब्लॉक का नंबर वही रहेगा जो उनके पास पहले था, ठीक है। बट ये लड़ाई जो है ये लार्जली नैरेटिव की है और राहुल गांधी को लगता है कि मैं अभी भी कह रहा हूं कि ये इस सरकार का मेंटर बन सकते हैं कि कोई तो व्यक्ति उनकी बात सुनेगा। यंग पॉलिटिशियन आए, बाकी लोग तो सुन ही नहीं रहे, तो कोई तो सुने हमारी बात। देखिए, मैं जब आप नंबर्स की बात कर रहे थे, आप इस बात पे क्यों हंस रहे हैं अजीत जी? राहुल गांधी पर आपको भरोसा नहीं है? आपको नहीं है, आपने तो जब कह रहे हैं अमिताभ जी, तब आप लगते कहने लग रहे हैं, कह रहे राहुल गांधी जी इसके मेंटर बन। राहुल गांधी अपनी पार्टी को तो लीड कर लें, और केवल दक्षिण के जरिए, दक्षिण की क्योंकि 129 सीटें आती हैं सर, दक्षिण के सभी राज्यों की मिला लें, तमिलनाडु की 39, आंध्र प्रदेश की 25, कर्नाटक की 28, तेलंगाना की 17 और केरल की 20, तो कुल मिलाकर 129 सीट का ही तो स्ट्रेंथ है ना सर। तो अगर अपनी पार्टी को बड़ा करना है तो फिर उत्तर का भी उतना ही डोमिनेंस होना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो उत्तर में भी देखेंगे, जहां उनको मौका मिलेगा वही तो करेंगे। जुड़ते हैं सर, परजीवी बन जाते हैं और उसको सिकोड़ देते हैं सर, ये भी तो एक चैलेंज है। ये तो तमिलनाडु और पुडुचेरी के बारे में हमने अभी कहा है खासतौर से, क्योंकि इन दोनों राज्यों के अभी नतीजे आए और वहां इन दोनों पार्टियों, डीएमके को ड्रैग किया कांग्रेस पार्टी ने। अगर डीएमके को राजनीति करने देती, डीएमके ने 2021 में ही पुडुचेरी में सरकार बना ली होती। कांग्रेस इस पर अड़ी रही कि हमारे 16 एमएलए हैं, और सोचिए कैसी पार्टी है, कैसा लीडरशिप है उसका, कि 16 से 2 सीट पर ले आए और इस बार 1 सीट पर आ गए। और आप डीएमके को ज्यादा सीटें नहीं देते हैं, वहां पुडुचेरी भी ड्रैग किया और यहाँ तमिलनाडु भी वो कांग्रेस ने ड्रैग किया, डीएमके को नीचे खींचा पीछे अपनी तरफ। दूसरी सहयोगियों का भी परफॉर्मेंस तमिलनाडु में इस बार अच्छा नहीं रहा, कोई सहयोगी अच्छा परफॉर्म नहीं कर सका, क्योंकि एक सत्ता विरोध की हवा भी चल रही थी और उसके जो नए प्लेयर उभर रहे थे उनके तरफ एक रुझान दिख रहा था विजय के साथ। ये कांग्रेस उसी की जो दिशा है पहिए की, उसको घुमाना चाह रही है उल्टी तरफ, कि हम अभी इस तरह से अगर डीएम एक तमिलनाडु से एक मैसेज बनाते हैं। देखिए अगले साल उत्तर प्रदेश के 5 राज्यों के चुनाव, 28 में कर्नाटक का चुनाव होना, 28 के मई में, अब 2 साल रह गए हैं कर्नाटक के चुनाव में भी। तो कर्नाटक का चुनाव आएगा और अगले साल उसी साल उसका भी चुनाव आएगा, आपका तेलंगाना का भी चुनाव आएगा। तो दक्षिण के राज्यों के भी चुनाव आने हैं जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है। अगर तमिलनाडु से कांग्रेस एक मैसेज देती है एक नए अलायंस पार्टनर के साथ, एक पॉपुलर चेहरे के साथ, ऐसा जो जनप्रिय चेहरा है, तो उसका फायदा वो पूरे साउथ में लेगी। पहले जहां है वहां तो बचे, उसके बाद जहां नहीं है वहां रिवाइव करने की कोशिश करेगी कांग्रेस पार्टी। मैं उत्तर प्रदेश पर आऊं, लेकिन उससे पहले राघवन चूंकि हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं कर्नाटक की ही बात कर लेती हूं। कर्नाटक की ही स्थिति की अगर बात करें, भले ही भारतीय जनता पार्टी वहां विधानसभा में ना हो राघवन, लेकिन अगर आप लोकसभा की स्ट्रेंथ के हिसाब से देखें तो वहां पर तो बीजेपी ने बाजी मारी है। बिल्कुल, देखिए बहुत शानदार लोकसभा में बीजेपी का रहा है, और अगर विधानसभा की बात कर ले तो 137 सीटों के साथ कांग्रेस बहुत मजबूत स्थिति में, 3 इंडिपेंडेंट का भी सपोर्ट वहां पर है, तो 140 लोगों का सपोर्ट है। लेकिन जैसा आपने जिक्र किया था, वहां पर अब कुर्सी की लड़ाई है। इतने दिन तक ये कहकर डीके शिव कुमार को चुप रखा गया था कि विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद हम आपकी बात को सुनेंगे और हम देखेंगे कि आने वाले दिनों में एक बार फिर जो है बड़े लेवल
पिच किया जाएगा डीके शिव कुमार की तरफ से कि उन्हें सीएम की कुर्सी दी जाए, लेकिन वहां पर एक अंदरूनी फाइट से कांग्रेस गुजर रही है। लेकिन जो गारंटी स्कीम्स है जिसकी लगातार वकालत राहुल गांधी करते हैं, वो जमीन पर बहुत ज्यादा काम करती हुई दिख रही है। और एक फाइट जो है वो बीजेपी में देखने को मिल रही है। मीनाक्षी, वहां पर विजेंद्रा को जो प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया उससे बहुत सारे बीजेपी के नेता खुश नहीं हैं। बीएल संतोष के बारे में कहा जाता है जो संगठन महामंत्री है उनका अपना एक गुट है, उसके अलावा प्रहलाद जोशी का अपना एक गुट है। तो ये तमाम चीजें वहां पर चल रही है। मुझे लगता है कि अभी तक अमित शाह की नजर कर्नाटक पर पड़ेगी रहे होंगे, वेस्ट देखिए बंगाल में। संकट चेहरे का है। अब येदियुरप्पा जैसे कोई नेता तो है नहीं बीजेपी में, मैं गलत तो नहीं कह रही हूँ। येदियुरप्पा जैसा सबसे बड़ा जो चेहरा था, स्टॉलवर्ट चेहरा था, वैसा चेहरा बीजेपी के पास नहीं है। लेकिन ऐसा ही चेहरा पश्चिम बंगाल में भी समस्या थी, उनके पास नहीं था। ऐसी समस्या असम में भी थी, जब तक हिमंता नहीं आए थे तब तक बीजेपी के पास वहां पर भी समस्या थी। इसलिए राघवन एक छोटी सी टिप्पणी आपसे इस पर कि अगर एक बड़ा चेहरा खड़ा हो जाता है और जेडीएस के साथ केमिस्ट्री बन जाती है तो यहां बीजेपी की चुनौती दूर हो सकती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की चुनौती तो तब भी उतनी ही बनी रहेगी। डीके शिव कुमार वर्सेस सिद्धारमैया, जो आज की तस्वीर है वो कोई बहुत बदली नहीं है। जी बिल्कुल, देखिए कुमार को ही चुनाव आएंगे, उनके चेहरे पर इस बार चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन सिद्धरामैया इस बात की देंगे कि नहीं देंगे ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन उससे पहले जो आप कह रहे हैं, हाँ एक की वहां पर जरूर तलाश कर रही है बीजेपी। और मुझे लगता है कि जब अमित शाह का ध्यान अब कर्नाटक जाएगा इन सब चीजों के बाद में, तब शायद वहां पर बहुत लेवल पर चीजें ठीक हो जाएगी। चेहरा वाकई में बीजेपी के पास अभी ऐसा है नहीं जो एकजुट कर सके बीजेपी के सारे स्टेट यूनिट को। विजेंद्रा पर बड़ा दांव लगाया है क्योंकि येडियुरप्पा की वजह से मजबूरी भी थी, कह सकते हैं शीर्ष नेतृत्व की, लेकिन कर पाए। अब इसकी पर मंथन होगा तो उसके बाद हम देखेंगे कि नए चेहरों को वहां पर जगह मिलती है। लेकिन अगर यूनाइटेड फाइट बीजेपी लड़ती है तो कहीं कहीं बहुत अच्छा मौका 28 के विधानसभा चुनाव को जीतने का बीजेपी के पास होगा। 29 चुनाव चूंकि आप जानती हैं कि वहां पर कर्नाटक में चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा जाता है, तो कोई बहुत बड़ा फर्क जो है वहां होने वाला नहीं है। लेकिन विधानसभा चुनाव वाकई में बीजेपी के लिए कर्नाटक में बड़ी चुनौती। बिल्कुल ठीक। जी जी, देखिए क्या है यहाँ पे कि कर्नाटक में भी हर 5 साल में सरकार बदलती है, तो लोगों की फितरत है चेंज, दे डिमांड चेंज, दे वांट चेंज। तमिलनाडु में भी हुआ, सब लोग कह रहे थे नहीं डीएमके बम्पर जीत होके आएगी, सीएम वहां खुद ही अपनी सीट हार गया, करेक्ट। तो चेंज, केरला में भी बम्पर जीत से यूडीएफ आ गई। अब बात वहां पर क्या है कि क्योंकि भाजपा का अलायंस जेडीएस के साथ है, तो लिंगायत और वोक्कालिगा ये दो सबसे इन्फ्लुएंशियल कास्ट हैं। इन दोनों समाजों का सपोर्ट भाजपा को है, यानी भाजपा लेड अलायंस को है। कांग्रेस में डीके शिव कुमार भी वोक्कालिगा समाज से आते हैं, लेकिन क्योंकि उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया या उनके मुख्यमंत्री को लेकर के टालम टोल इतने दिनों से चल रहा है, जिस वोक्कालिगा समाज ने कांग्रेस को सपोर्ट किया है 2023 के विधानसभा चुनाव में, उसमें एक बड़ी टूट हो सकती है 2028 के विधानसभा चुनाव में। और अगर कांग्रेस ने रिवर्सल कर दिया, यानी मान लेते हैं कि सिद्धारमैया जो अहिंदा को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी माइनॉरिटीज, एससी, एसटी, ओबीसीज को रिप्रेजेंट करते हैं, लोअर ओबीसीज को, क्योंकि एज हो जाएगी उनकी, और मान लेते हैं कि चुनाव से पहले वो ये ट्रांसफर कर देते हैं पावर का और वो कलिगा समाज के लोग को सीएम बना देते हैं, तो जो अहिंदा का वोट है वो टूटने की कगार पर आ जाएगा। क्योंकि पूरा जो लोअर ओबीसीज हैं पूरे भारत में आज, खास करके नॉर्थ में और लार्जली मतलब वेस्टर्न और ईस्टर्न इंडिया में बीजेपी के साथ है। तो इसी डिलेमा में कांग्रेस पार्टी है कि ये अगर डिसीजन लेती है तो एक वोट बैंक ऐड होता है वो कलिगा समाज का, लेकिन दूसरा जो बड़ा चंक है वो छूट